अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और उसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, इनके दो प्रकार से हम भाग कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं इसको भुजा के आधार पर, और दूसरा इसको हम बोल सकते हैं कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। दोनों अगर हम पार्ट करें तो तीन प्रकार से होते हैं। भुजा के आधार पर होता है एक तो समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या होते हैं ये। तीसरे नंबर का होता है विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर अगर हम बांटें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। कोण के आधार पर तो ये तीन और भुजा के आधार पर ये तीन। त्रिभुज देखो तीन भुजाओं से बनी एक आकृति होती है, तो हमने इन भुजाओं के आधार पर तो ये पार्ट पढ़ते हैं और इनके बीच में ये जो कोण बनता है इनके आधार पर हमने ये पढ़ते हैं। ये बेसिक सी चीज है, आप सभी को पता होती है। अब जानिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। जैसे मान लो मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ये एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी के अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये इन दोनों के बराबर नहीं है तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ए बराबर बी है लेकिन नॉट इक्वल टू सी। ठीक, और अगर ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल ना हो तो क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये तो भुजा के आधार पर हमने देख लिया कि अगर समबाहु हो तो ये तीनों बराबर होंगे, अगर समद्विबाहु होगा तो ये दो बराबर होंगे, कोई सी भी दो भुजा बराबर हो सकती है। और अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों भुजाएं इक्वल नहीं होगा। अब हम कोण के आधार पर देखते हैं। अंदर वाले कोण को हम एक्स, वाई और जेड के अकॉर्डिंग दर्शा रहे हैं कि अंदर वाला कोण है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये तीनों कोण है एक्स बराबर वाई बराबर जेड है। सॉरी, तो अंदर वाले कोण में हम देखेंगे कि अंदर वाले त्रिभुज में हम देखेंगे कि इन तीनों का जो सम है एक्स, वाई और जेड, यानी तीनों अंदर के जो तीनों एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हम देखेंगे अगर इसका ए कोण मान लीजिए अगर 90 डिग्री का है
ए कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो वो होगा समकोण त्रिभुज। कोई सा भी एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। अगर इनके तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, एक्स, वाई और जेड, ये 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये होगा न्यून कोण। समकोण त्रिभुज यानी एक एंगल 90 डिग्री, न्यून कोण त्रिभुज तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे, और अधिक कोण त्रिभुज में होता है कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। जैसे मान लीजिए ये जेड है, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये तो हमने त्रिभुज के बारे में जाना है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम होती है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, वो थ्योरम हम देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आधार का स्क्वायर। ये मतलब मैं शो कर रहा हूँ आधार को, एल मतलब मैं शो कर रहा हूँ लंब को, और की मतलब मैं शो कर रहा हूँ कोण को। ये 9 जो समकोण त्रिभुज है, ये थ्योरम जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये थ्योरम लागू होती है। इसमें क्या करना होता है, कोई भी दो साइड दे दी और तीसरी साइड आपको पूछ लेगा कि ये तीसरी साइड क्या होगी, तो हम इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें क्या होगा, ये तीन एंगल सॉरी ये तीन साइड दी होंगी, तीन में से कोई दो साइड दे देगा, ये और आपको ये पूछ लेगा कि ये साइड कितनी होगी, या फिर आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये वाला, इसकी भुजा है 2, इसकी है 4, तो इसकी भुजा कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आधार है उसकी भुजा है 2, आधार की जो भुजा है उसका मान है 2, और लंब की जो भुजा है उसका मान है 4। तो हमें कर्ण की जो भुजा है वो निकालनी है। तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16। तो कर्ण की स्क्वायर हमें निकालनी है, 4 और 16 कितनी होती है 20, इक्वल टू कर्ण की स्क्वायर, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी √20। ओके, तो ये आ गई तीसरी भुजा। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ये जो भुजा है ये निकालनी, मतलब तीसरी भुजा जो है आपको निकालने के लिए देगा, जो तीसरी भुजा है वो आप इस सूत्र में जो अन्य दो भुजाएं हैं वो रख के आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करना है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो आपको हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको आपस में मानो तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी कमेंट करके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।